यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में बाप दादा बुद्धि को क्लीन बनाते हैं और बुद्धि को क्लीन बनाने के लिए आज बहुत ही गुह्य इशारे देते हैं, जिससे बुद्धि में परखने की और निर्णय करने की शक्ति है। तो सुनते हैं बाप दादा बच्चों को कौन से इशारे दे रहे हैं। मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। डेट है 16/10/69। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं। इस ग्रुप के प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है। देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन। दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है। ये क्यों पूछते हैं। आज बाबा ने बहुत सारे प्रश्न बच्चों से पूछे, तो बाबा ये सब क्यों पूछते हैं। क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से विजय बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजय नहीं बन सकती। ये तो थोड़ी सी रेख देख की अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। बाबा ने तो थोड़ा सा मिसाल बताया कि हम अपने ही दैवी परिवार में कहाँ तक परख सकते हैं। यूं तो हर एक रतन एक दो से श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात न समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। भाइयों में बाबा कहते ये शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहर तो पांडव होते हैं। गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की बुद्धि चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए ये बुद्धि आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आवे, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो। तो हर एक ने अपना अपना विचार सुना। सभी का रहस्य तो एक ही है। अव्यक्त स्थिति या याद या आत्म अभिमानी स्थिति, बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ दूसरे यथा रूप में वही परख सकते हैं
जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते हैं। तो यथार्थ परक शक्ति उन्हीं के पास होगी जिनकी बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते हैं। उनकी बुद्धि एक के याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरे को परखने के लिए भी अपने संकल्प की मैच्योरिटी करेंगे। इसीलिए जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। बुद्धि व्यर्थ से फ्री है तो यथार्थ परख सकते हैं, नहीं तो अपने भी संकल्पों की थोड़ी मिलावट हो जाती है। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वो अव्यक्त स्थिति में विघन है, बार बार शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बहुत कार्य तरफ बुद्धि लगी होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है। जब बहुत ज्यादा तरफ बुद्धि लगी होती तो नेचुरली बुद्धि थकावट अनुभव करती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकती। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं ये भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई आत्मा किसी को भी परख नहीं सकेगी, न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में परखने और निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। भले बुद्धि से होशियार हो लेकिन थकावट में उसे परखने में और निर्णय करने में फर्क होता ही है। सारा दिन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय शक्ति की भी कमी आ जाती है। इसीलिए विजयी नहीं बन सकते हैं। हार खाने का मुख्य कारण यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनाती। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हैं? वो हाथ की सफाई से झट बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसीलिए कहते जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलना सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते। जादूगर तो फिर भी सेकंड में काम कर देता, लेकिन उतना अभी फास्ट बच्चे नहीं सीखे। अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। उनका जादू सफल होता है जिसको ये मंत्र याद रहता है। आपको भी अगर मंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है। एक मास के अंदर कुछ और नजारा दिखाओ। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा? वे हजारों बच्चे जादूगर बन बदलने का कार्य शुरू करें तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी नवीनता आप में भी देखना चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन कहां से प्रकट हुए। ऐसे महसूस हो एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा
अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है, तो ये कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर ये स्मृति रख कर जावेंगे तो हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले या लौकिक परिवार वाले आते हैं, वो ये महसूस करें कि ये कुछ अनोखे बन कर आए हैं, कुछ बदल कर आए हैं। जब आपके बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं, तो दुनिया को बदल नहीं सकेंगे। खुद को बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। तो ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर चलना। ये बगीचा है, तो बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबुएं लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक मणि से। हर एक के मस्तक मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो, तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। तो समझा क्या करना है? दृष्टि चंचल होती है, उसका कारण ये मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। आप शारीरिक रूप न देखो, लेकिन मस्तक की मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो समझो सांप को देख रहे हैं, लेकिन सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, न कि सांप को देखना। तो शरीर का भान रहते भी आप मस्तक को देखेंगे और मस्तक मणि बन औरों को देखते चलेंगे, तो अव्यक्त अलौकिक नजर आएंगे। समझा? ऐसे ही चारों ओर के मस्तक मणि समान चमकने वाली आत्माओं को, रूहानी बगीचे की विशेष श्रृंगार आत्माओं को ऐसे श्रेष्ठ जादू के समान संकल्पों द्वारा नई सृष्टि का निर्माण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। मैं जगमगाती यूं ही